अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW और NJPW के फॉरबिडन डूर 2 का इंतजार कर रहे हो, गाइस तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर फॉरबिडन डूर 2 को लेकर NJPW ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। AEW में सराय के डेब्यू करने के बाद एक और बड़ी कंपनी पर सराय का डेब्यू हो सकता है। AEW के एक राइजिंग रेसलर को टोनी खान ने फ्यूचर ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग कहा है। AEW में थंडर रोजा के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। AEW के इस हफ्ते रैम्पेज के टीवी टैपिंग के ऊपर AEW में एक और रेसलर को इंजरी हो चुकी, तो वहीं AEW रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर AEW में एक बहुत बड़ा हील टर्न हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे फॉरबिडन डूर की। वल्गार बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डूर की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, AEW ने इस साल 26 जनवरी को यूनाइटेड सेंटर के अंदर AEW और NJPW का पहला सुपर शो फॉर्म था। और गाइस जब ये पेपर व्यू हुआ है, AEW और NJPW के हार्डकोर फैन AEW और NJPW के अगले फॉरबिडन डूर का इंतजार कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से इस पेपर व्यू को लेकर काफी सारी अलग अलग रूमर चल रही है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये दावा करना है कि AEW और NJPW का अगला फॉरबिडन डूर पेपर व्यू NJPW जापान के अंदर करेगी। तो गाइस वहीं टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान अमेरिका के अंदर ही फॉरबिडन डूर करेंगे। और गाइस यही इन सभी रूमर्स के बाद अब इस हफ्ते NJPW ने रेसल किंगडम को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी, जहां पर NJPW ने इस चीज को कंफर्म किया था कि 4 जनवरी को टोक्यो डोम में NJPW के रेसल किंगडम के बाद NJPW 21 जनवरी को योकोहामा अरीना के अंदर NJPW का एक और रेसल किंगडम करेगी। और गाइस यहां पर अब NJPW के योकोहामा अरीना के अंदर रेसल किंगडम को लेकर NJPW ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है, जहां पर NJPW ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि लास्ट ईयर NJPW और प्रो रेसलिंग नोवा के NJPW के योकोहामा अरीना में कोलैबोरेशन रेसल किंगडम के बाद NJPW इस साल भी योकोहामा अरीना के अंदर कोई बड़ा कोलैबोरेशन इवेंट करा सकती है। और गाइस NJPW के इस ट्वीट के अंदर NJPW ने AEW का नाम भी मेंशन किया है। और गाइस यहाँ पर NJPW इनडायरेक्टली इस चीज को टीच कर रही है कि NJPW के टोक्यो डोम में रेसल किंगडम के बाद NJPW योकोहामा अरीना में जो रेसल किंगडम करेगी, वो रेसल किंगडम NJPW का सिंगल पेपर व्यू ना होके बल्कि कोलैबोरेशन पेपर व्यू हो सकता है। और गाइस ये कोलैबोरेशन NJPW या नोवा या फिर NJPW और AEW के बीच में हो सकता है। वेल गाइस यहाँ पर अगर AEW और NJPW एक साथ मिलके योकोहामा अरीना में उनका शो करने वाले गए, तो गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW उनके रेसलर को इस शो पर कैसे बुक करती गए। बट गाइस आपको क्या लगता है, फॉरबिडन डूर को अमेरिका और जापान कहाँ होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग सराया की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर सराया की, तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने फुल गियर पर देखा, AEW फुल गियर पर सराया ने फाइनली उनका डेब्यू कर दिया है। और गाइस यही AEW के फुल गियर के ऊपर जब सराया AEW पर उनका रिंग डेब्यू कर रही थी, तो गाइस यहाँ पर रिंग साइड एरिया के ऊपर सराया के रियल लाइफ ब्रदर जैक जोडाइक वहां पर मौजूद थे। और गाइस यही AEW के फुल गियर पर सराया के इन रिंग डेब्यू मैच के बाद सराया के ब्रदर ने उनके सिस्टर के साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्ट की गए। और गाइस यहाँ पर सराया के ब्रदर का ये कहना है कि सराया और उनके ब्रदर बहुत ही जल्द लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर मिक्स मैन टैग टीम चैंपियन बनेंगे। और गाइस यहाँ पर सराया के ब्रदर ये टीच कर रहे हैं कि सराया लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर उनके ब्रदर के साथ कम्पीट कर सकती है। वल्गार बात करें यहाँ पर सराया के ट्रिपल ए में पॉसिबल डेब्यू की, तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सराया के AEW में आने से पहले भी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने सराया को लाने की कोशिश की थी। बट गाइस यहाँ पर टोनी खान के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद सराया ने ट्रिपल ए के ऑफर को ठुकरा दिया है। बट गाइस अब जबकि ट्रिपल ए और AEW एक साथ काम कर रहे हैं, तो गाइस डेफिनेटली इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सराया बहुत जल्द मैक्सिको की सबसे बड़ी कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर डेब्यू करेंगी। और गाइस लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर सैमी गुआरा और टाइमेलो जो करंटली मिक्स मैन टैग टीम चैंपियन है, उनके पॉसिबल अगले चैलेंजर सराया और उनके ब्रदर हो सकते हैं। वेल गाइस आप लोग सराया और उनके ब्रदर वर्सेस सैमी गुआरा और टाइमेलो के मिक्स मैन टैग टीम चैंपियनशिप देखना चाहोगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने रेसलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर रेसलर्स को लेकर बात की थी। और गाइस यहाँ पर जब टोनी खान से ये पूछा गया कि टोनी खान को क्या लगता है रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने वाले 10 सालों के अंदर कौन सा रेसलर रेसलिंग इंडस्ट्री में बड़ा सुपरस्टार बनेगा, तो गाइस यहाँ पर टोनी खान का कहना है कि वार्डलॉ वो रेसलर है जो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने वाले 10 सालों के अंदर सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। और गाइस यहाँ पर टोनी खान को पर्सनली ऐसा लगता है कि वार्डलॉ के अंदर हर वो चीज है जो उन्हें रेसलिंग इंडस्ट्री का टॉप रेसलर बना सकती है। और गाइस टोनी खान ने ब्रॉक लेसनर से कंपेयर करते हुए वार्डलॉ को रेसलिंग का फ्यूचर कहा है। वेल गाइस मैं यहाँ पर टोनी खान से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। बट गाइस जिस तरीके से टोनी खान करंटली वार्डलॉ को बुक कर रहे हैं, उस चीज को देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वार्डलॉ आगे चलकर रेसलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर बनेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन
चैंपियन थंडर रोजा की। वल्गार बात करें यहाँ पर थंडर रोजा की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है, थंडर रोजा के लगातार इंजर्ड रहने की वजह से टोनी खान ने फाइनली थंडर रोजा के वुमेन टाइटल को रिलिंक्विश कर दिया है और गाइस जेमी हेदर बन चुकी हैं अब AEW की कंफर्म वुमेन चैंपियन। बट गाइस यहीं थंडर रोजा के टाइटल के रिलिंक्विश करने के बाद अब थंडर रोजा के AEW में रिटर्न होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से थंडर रोजा AEW ऑल आउट पर उनका रिटर्न करने वाली थी। बट गाइस इसके बाद थंडर रोजा के सर्जरी की वजह से थंडर रोजा के रिटर्न को पोस्टपोन किया गया था और गाइस उसके बाद थंडर रोजा ओरिजिनली दिसंबर महीने के अंदर AEW कंपनी पर उनका रिटर्न करने वाली थी। बट गाइस यहां पर अब भी थंडर रोजा की इंजरी काफी सीरियस है और गाइस इसीलिए थंडर रोजा अब दिसंबर में भी उनका रिटर्न न करके बल्कि अगले साल उनका रिटर्न करेंगी। और गाइस करंटली AEW कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले साल फरवरी महीने के अंदर थंडर रोजा AEW के टेलीविजन पर उनका रिटर्न करेंगी। और गाइस अगर फरवरी में थंडर रोजा AEW पर रिटर्न करती गए तो गाइस पॉसिबली AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर थंडर रोजा AEW की वुमेन चैंपियन को चैलेंज करेंगी। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि थंडर रोजा अगले साल फरवरी में AEW पर रिटर्न होती है या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो के। यहाँ पर AEW का रैम्पेज शो की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं AEW का कल होने वाला रैम्पेज कोई नॉर्मल रैम्पेज ना होके बल्कि AEW प्रेजेंट ब्लैक फ्राइडे रैम्पेज होने वाला है। और गाइस यहाँ पर अमेरिका में NBA और NHL गेम्स की वजह से AEW के कल होने वाला रैम्पेज शो उनके नॉर्मल टाइप स्लॉट रात में 10 बजे ना आके बल्कि शाम को 4 बजे ब्रॉडकास्ट होगा। और गाइस यहाँ पर कल अमेरिका में शाम को 4 बजे के ऊपर AEW उनके रैम्पेज को ब्रॉडकास्ट करेगी। वल्गार बात करें यहाँ पर कल के रैम्पेज के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा AEW के इस हफ्ते का रैम्पेज AEW का एक और प्री रिकॉर्डेड रैम्पेज होने वाला है। और गाइस क्योंकि ये रैम्पेज रिकॉर्डेड होने वाला है तो गाइस इसीलिए मुझे रैम्पेज के पूरे स्पॉइलर मालूम है और गाइस इसीलिए अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जो कुछ भी बताने वाला हूँ वही चीजें एग्जैक्टली आपको कल रैम्पेज पर देखने को मिलेंगी। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो के ओपनिंग की तो गाइस यहाँ पर कल AEW रैम्पेज के ओपनिंग के ऊपर हमें ROH वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको और जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी देखने को मिलेगी, जहां पर ये लोग क्रिस जेरिको को लेकर काफी ज्यादा तारीफ करेंगे। बट गाइस तभी यहाँ पर क्लॉडियो कॉस्टोंगली जेरिको को इंटरप्ट करेंगे और गाइस इसके बाद क्लॉडियो और जेरिको के इस सेगमेंट के अंदर क्लॉडियो कॉस्टोंगली जेरिको को ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर ROH के वर्ल्ड टाइटल के रीमैच के लिए चैलेंज करेंगे, जिसके बाद की जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी ये कहेगी कि अगर क्लॉडियो कॉस्टोंगली फाइनल बैटल के ऊपर क्रिस जेरिको से ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हार जाते गए तो गाइस क्लॉडियो को जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और गाइस कुछ इस तरीके से AEW रैम्पेज के ओपनिंग के ऊपर हमें ROH के फाइनल बैटल का मेन इवेंट कंफर्म होते हुए दिखाई देगा। बट गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW में ROH के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन FTR उनका टाइटल टॉप फ्लाइट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस यहाँ पर काफी लंबे टाइम के बाद AEW के रैम्पेज पर कल हमें टॉप फ्लाइट एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर इन दोनों के काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर टॉप फ्लाइट मेंबर और गाइस यहाँ पर AEW के कल होने वाले रैम्पेज के ऊपर FTR और टॉप फ्लाइट के इस मैच के एंडिंग पे डांटे मार्टिन के इंजर्ड होने की वजह से इस मैच को ओवर कर दिया जाएगा। और गाइस यहाँ पर इस मैच के विनर होंगे FTR। बट गाइस यहाँ पर FTR के मैच को जीत जाने के बाद गन क्लब FTR को इंटरप्ट करेगी। और गाइस कुछ इस तरीके से AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर डांटे मार्टिन को सीरियस इंजरी होने वाली है। बट गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर में हिकारू सीडा इंडिपेंडेंट रेसलर क्वीन को फेस करते हुए दिखाई देंगी, जहां पर हिकारू सीडा इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत जाएंगी। बट गाइस इसके बाद AEW के रैम्पेज के ऊपर डार्बी एलन AEW के राइजिंग सुपरस्टार एंथोनी हेनरी को फेस करेंगे। और गाइस डार्बी और हेनरी के इस मैच के अंदर डार्बी एलन भी इस मैच को बिल्कुल ही आराम तरीके से जीत जाएंगे। बट गाइस यहाँ पर शो पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें डार्क ऑर्डर एक्शन में देखने को मिलेगी, जहां पर कल AEW रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें रूस बूचर ब्लेड वर्सेस डार्क ऑर्डर प्रिस्टन वॉन्स एरिक्स रेनवर्ड और जॉन सिल्वर के बीच में 6 मैन टैग टीम देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पर इस मैच के शुरू होने के बाद डार्क ऑर्डर के मेंबर 10 इस मैच को ज्वाइन नहीं करेंगे और होने की वजह से कल डार्क ऑर्डर की इस मैच में जमकर पिटाई होगी। बट गाइस यहाँ पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर प्रिस्टन वॉन्स इस मैच को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस यहाँ पर कल AEW रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर मैच के एंडिंग मोमेंट पर डार्क ऑर्डर के मेंबर 10 प्रिस्टन वॉन्स डार्क ऑर्डर के ऊपर हील टर्न करेंगे। और गाइस यहाँ पर रैम्पेज पर मैच के एंडिंग के ऊपर हमें प्रिस्टन वॉन्स रूस को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर डार्क ऑर्डर के मेंबर 10 इविल उनो की जमकर पिटाई करेंगे। और गाइस इसके बाद डार्क ऑर्डर के मेंबर 10 शो के एंडिंग के ऊपर डार्क ऑर्डर के मेंबर जॉन सिल्वर और एरिक्स रेनवर्ड इन दोनों की भी जमकर पिटाई करने वाले गए। और गाइस फाइनली कल रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर डार्क ऑर्डर के मेंबर 10 प्रिस्टन वॉन्स रूस के फैक्शन को ज्वाइन करेंगे। और गाइस यहाँ पर शो के एंडिंग के ऊपर प्रिस्टन वॉन्स उनके मास्क को भी हटाने वाले गए।
में। और गाइज बेसिकली कल रैम्पेज के एंडिंग के ऊपर डार्क ऑर्डर के मेंबर 10 अपने आप को अनमास्क करते हुए AEW रैम्पेज पर उनका हील टर्न करेंगे। वेल गाइज आप लोग कल के रैम्पेज के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।